नमो नमः। आज हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो टी संज्ञा आप लोग जानते हैं टी संज्ञा क्या होती है उसी का अध्ययन करेंगे। टी संज्ञा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सवाल यहीं से होता है कि टी संज्ञा सूत्र क्या है। टी संज्ञा का सूत्र क्या है? तो टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि टी, यानी जो अचो में अंतिम अच होगा उसी को हम टी कहते, जो कि नाम में ही छिपा है। अचो अंत्यादि यानी अंत में जो अच होगा उसकी हम क्या कर देंगे? टी संज्ञा। अब इसके बाद ये भी पूछा जाए जो टी संज्ञा ने एक ऐसा सूत्र है, तो ये विधि सूत्र है। ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहले पाद का 64वां सूत्र है। तो इसको वृत्तिकार कात्यायन लिखते हैं आचाम मध्य यह यत्य सह आदि यस तत् टी संज्ञः अस्यात्, यानी अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह जिसके आदि में हो वह शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। आप लोग जानते हैं कि अच एक प्रकार का प्रत्याहार होता है जिसके अंतर्गत हम 9 अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वरों का अध्ययन करते हैं। यानी अंत में, यानी किसी भी शब्द या पद के अंत में अंतिम अच और वर्ण जो व्यंजन भी रहेगा पूरे समुदाय को लेकर हम क्या करते हैं? टी संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मनस शब्द है, आप लोग थोड़ा सा देखिए, स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है। ये मनस है ना, तो मनस को तोड़ा जाएगा, म को तोड़ेंगे तो अ निकलेगा, फिर न को तोड़ेंगे तो अ निकलेगा, इस बार हलन। तो लास्ट में बचा क्या है? लास्ट में अचो अंत्यादि का ना अंतिम जो अच होगा उसी को टी संज्ञा करेंगे ना। अ और स को ये पूरे वर्ण समुदाय को ही हम क्या कहते हैं? टी। तो पूछा जाए मनस में टी संज्ञक वर्ण क्या है, तो अस जो आपका होता है यही आपका टी संज्ञक वर्ण कहा जाता है। अब उसी प्रकार आप जान लीजिए कि यही टी संज्ञक है, नहीं अचो अंत्यादि किसी पद के अंत में जो अंतिम स्वर लगा रहेगा उसी को हम टी संज्ञा कहते हैं, और व्यंजन पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा कर दी जाती है। उसी प्रकार हम जानते हैं शक। शक को यही तालब शक को अलग करेंगे, उसमें अ निकलेगा, क निकलेगा, इसके बाद आपका वही बने, इसमें अक जो निकल जाएगा वही वर्ण समुदाय जो अंतिम अच आपका अ है, आ क तो हलंत यानी पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा कर दी गई है। यानी अक जो होता है आपका ये क्या है? टी संज्ञक वर्ण कहते हैं। यानी अक की अस की यही टी संज्ञा। अभी जूनियर एडेड हाई स्कूल परीक्षा हुई थी, इसी में टी संज्ञा पूछा गया था, मनस पूछा गया था। अब जगत को लीजिए, जगत में जैसे जगत को भी तोड़ा जाए, ज है इसे हलंत युक्त निकालेंगे और निकलेगा ग से, यानी पूरे वर्ण जगत शब्द में अत जो होता है यही टी संज्ञक होता है। अब इतने आप समझ गए ना कि टी संज्ञा कैसे निकाला जाता है, टी संज्ञा है क्या। यानी जो अचों में अंतिम अच है, यानी पूरे वर्ण समुदाय में अंतिम जो अच होगा उसी की हम टी संज्ञा कर देते हैं। अब उसी प्रकार राजन को देखिए, राजन। अब र को जब राजन में से र को अलग करें तो आ निकलेगा, जप इसके बाद आपका ये ज है, इस अ प्लस आपका न। अब यानी अब पूरे राजन शब्द का अंतिम जो अच है आपका अ है और उसके बाद हलंत युक्त न है, क्योंकि न को तो आप जानते अर्ध वर्ण मात्रिक ही कहा जाता है ना, इसीलिए पूरे अंतिम अचो में जो अंतिम आपका अ न यही आपका क्या हो जाता है? टी संज्ञक वर्ण हो जाता है। ये कई बेर परीक्षाओं में पूछा गया कि टी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आपका अचो अंत्यादि टी ये कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ये बहुत बार सवाल आता है कि टी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे अचो अंत्यादि अचाम मध्य यह यत्य स आदि यस तत् टी संज्ञक अस्यात्, यानी जो अच पद है एक षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और अंत्यादि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और जो टी भी जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यानी अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह उसके आदि में ही वह शब्द समुदाय की टी संज्ञा कर दी जाती है। बस इस वीडियो में आज के लिए इतने रहने दीजिए, अगले संज्ञा में फिर से मिलेंगे। मित्रों नमो नमः।